समुद्र, जहाँ हर लहर अपने अंदर एक रहस्य छिपाए बैठी होती है। लोग कहते हैं कि उसकी गहराइयों में ऐसी दुनिया है जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा। वहीं कहीं उन नील लहरों के बीच रहती थी नीरा, नीली आँखों वाली एक जलपरी। उसकी आँखों में ऐसा जादू था कि जो भी देखे बस देखता रह जाए। कहा जाता था कि उसकी निगाहों में समुद्र की गहराई और आसमान की नीलाई दोनों बसती थीं। गोवा के एक छोटे से समुद्री गांव में रहता था आरव, एक पेंटिंग आर्टिस्ट। वो रोज समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को देखता और उनमें कुछ नया तलाशता। उसे समुद्र से अजीब सा लगाव था, जैसे कोई अनकहा रिश्ता हो। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, आसमान में नारंगी रंग बिखरे हुए थे। आरव ने दूर समुद्र में कुछ चमकता हुआ देखा। पहले तो उसे लगा कि ये किसी मछली का पलटा हुआ शल्क है, पर जब वो करीब गया, उसने देखा पानी में एक लड़की नहीं, एक जलपरी। लंबे चांदी जैसे बाल, नीली चमकती आंखें और शरीर के नीचे सुनहरी पूंछ। आरव हैरान रह गया, उसकी सांसें थम गईं। वो जलपरी उसे देखकर मुस्कुराई और अगले ही पल लहरों में गायब हो गई। उस रात आरव सो नहीं सका। हर लहर की आवाज में उसे वही मुस्कुराहट सुनाई देती रही। वो सोचता रहा, क्या उसने सच में जलपरी देखी थी या बस अपनी कल्पना में कुछ गढ़ लिया था। अगले दिन वो फिर वही गया। समुद्र पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे उसमें कोई उसे पुकार रहा हो। और फिर वही नीली आंखें पानी से झांकने लगीं। वो धीरे धीरे किनारे आई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरव स्तब्ध था। तुम सच में जलपरी हो? वो मुस्कुराई। हाँ, पर मैं इंसान नहीं बन सकती। मैं सिर्फ लहरों में जीती हूँ। दिन बीतने लगे। हर शाम आरव किनारे आता और नीरा लहरों से निकलकर उससे बातें करती। वो उसे समुद्र की कहानियां सुनाती, कैसे मोती बनते हैं, कैसे लहरें ज्वार भाटा से जन्म लेती हैं और कैसे समुद्र के नीचे एक ऐसी नगरी है जहां इंसान की सांसें नहीं चल सकती। आरव उसके लिए रेत पर चित्र बनाता। एक दिन उसने नीरा का चित्र बनाया, नीली आंखों वाली जलपरी जो आसमान की ओर देख रही थी। नीरा ने वो चित्र देखा और उसकी आंखों में पहली बार इंसानी भावनाएं झलक उठीं। वो बोली, आरव, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता मुझसे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर डर में तुम्हारा साथ खोना हो तो मैं डरना ही नहीं चाहता। उस दिन समुद्र की लहरें और भी शांत थीं, जैसे खुद समुद्र भी उस प्रेम को आशीर्वाद दे रहा हो। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह किस्मत ने भी एक मोड़ रखा था। नीरा के समुद्री लोक में एक नियम था, कोई जलपरी इंसान से प्रेम नहीं कर सकती। अगर करती है तो उसका अस्तित्व समुद्र छीन लेता है। नीरा जानती थी कि वो नियम तोड़ रही है, पर दिल को कौन समझाए। एक रात जब तूफान उठा, लहरें गरजने लगीं। समुद्र के राजा नीरा को बुलाया। तुमने इंसान से प्रेम किया है, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। नीरा ने रोते हुए कहा, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। उसने मुझे एहसास दिलाया है कि प्यार क्या होता है। राजा बोला, अगर तुम सच में उस इंसान को चाहती हो तो कल सूरज उगने से पहले तुम समुद्र छोड़कर उसकी दुनिया में चली जाओ। पर याद रखना, जैसे ही सूरज की पहली किरण तुम्हें छुएगी तुम समुंदर की रेत बन जाओगी। अगली सुबह आरव किनारे आया। लहरें चुप थीं, हवा थमी हुई थी। और फिर उसने देखा, नीरा किनारे पर बैठी थी, आधी इंसान आधी जलपरी। वो मुस्कुरा रही थी, पर आंखों में आंसू थे। आरव, मैं सिर्फ आज के लिए इंसान बनी हूँ। सूरज की पहली किरण के साथ मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो सूरज को देर कराते हैं, थोड़ा और वक्त हमारे पास रहे। वो दोनों साथ बैठे। लहरें उनके चारों ओर गीत गा रही थीं, जैसे समुद्र भी रो रहा हो। सूरज उगा। नीरा की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसकी उंगलियां रेत बनकर आरव की हथेली से फिसल गईं। आरव चिल्लाया, नीरा, पर अब सिर्फ लहरों की गूंज थी। लोग कहते हैं उस गांव में आज भी जब कोई कलाकार समुद्र के किनारे पेंटिंग बनाता है तो अचानक हवा में नीला प्रकाश चमकता है और रेत पर कुछ पल के लिए नीली आंखों वाली जलपरी की परछाई दिखाई देती है। शायद नीरा अब भी वही है।
समुद्र की लहरों में, आरव की यादों में और हर उस दिल में जो सच्चे प्यार पर विश्वास करता है। सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। वो समय, दूरी और दुनिया के नियमों से भी परे होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसी ही मजेदार और सीख भरी कहानियाँ आपको हर दिन मिलती रहें। कमेंट में बताना न भूलें आपको